नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक कुमार। आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो है केपी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है। और उस वीडियो से रिलेटेड मैं पहले भी एक दो वीडियो तीन वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। वो कुछ अलग तरह का वीडियो था, टॉपिक यही था सेम। और जो आज का वीडियो है इसका आंसर कुछ अलग तरह से निकला, तो सोचा ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए मैं अपलोड करूँ। वैसे भी कल एक दोस्त ने मुझे व्हाट्सअप किया, जी आप कंटिन्यू जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर जो है वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो केपी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी कुछ ना कुछ वीडियो जो कुछ नया हो आप अपलोड कीजिए। तो मैं फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब में कुछ सर्च कर रहा था, तो वहाँ पर मेरी जो नज़र है वो पड़ी नॉर्थ कोरियन जो प्रेसिडेंट हैं किम जोंग उन कि उनका कोई हार्ट सर्जरी हुआ। और न्यूज़ कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि वो सीरियसली जो है इल है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी को हम आज केपी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जानने की कोशिश करें कि क्या ये न्यूज़ जो है ट्रू है या फॉल्स है। तो इसका जो रूल है केपी एस्ट्रोलॉजी में वो आप देख सकते हैं। मैंने एक दो वीडियो अभी लेटेस्ट मैंने लॉकडाउन के ऊपर भी डाला था, वहाँ पर मैंने वो रूल भी बताया कि कैसे हम किसी भी ऐसी खबर को जान सकते हैं कि वो झूठी है, सच्ची है, या आधी झूठी आधी सच्ची, कैसे जानते हैं। वो रूल पूरा उस वीडियो में है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का मैंने जो क्वेश्चन जो हरारी मैंने लगाया केपी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ऑन द बिहाफ ऑफ कोरियन प्रेसिडेंट किम जोंग उन, तो मैंने उसके लिए जो हरारी नंबर लिया वो आपके सामने है। डिटेल आप जो केपी एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं दोस्त मेरे, वो उस डिटेल को किसी भी केपी एस्ट्रोलॉजी का सॉफ्टवेयर उसमें एंटर कीजिए तो बड़ा इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हरारी नंबर जो है 103 है। और इसे मैंने आज ही 22 अप्रैल 2020 सुबह 8:58 और 28 सेकंड, जजमेंट का प्लेस लुधियाना। ये आपके सामने कस्प चार्ट है और ये आपके सामने प्लेनेटरी पोजीशन और कस्पल पोजीशन जो है वो है। तो केपी एस्ट्रोलॉजी में जैसे कि आप सभी जो जानते हैं कि जब भी हम कोई क्वेरी होरारी लगाते हैं तो सबसे पहले हम मून को देखते हैं कि क्या मून उन हाउसेस से रिलेटेड है, मतलब क्वेरी जो है वो जेन्युइन है। तो यहाँ देखिए मून जो है वो मरकरी के स्टार में है और सैटर्न के सब में है। जो मैंने रेड लगाया हुआ है कस्पल पोजीशन और प्लेनेटरी पोजीशन में, वहाँ आप देख सकते हैं मून जो है वो कस्पल चार्ट में 8th हाउस में दिखाई दे रहा है और 12th हाउस का वो लॉर्ड बना। मरकरी भी मून के साथ 8th हाउस 11th सेकंड का वो लॉर्ड बना। और मरकरी बीइंग अनटेनेंटेड कस्पल सब लॉर्ड ऑफ द 3rd and 9 एंड सब सैटर्न। सैटर्न का जो ऑक्यूपेंसी है वो 5th में है एंड 6 7 का वो लॉर्ड बना। और बीइंग अनटेनेंटेड 6 and 12 को कस्पल सब लॉर्ड बना। और डिग्री वो जुपिटर के साथ है, युति उसकी जुपिटर के साथ है। और जुपिटर भी जो 5th हाउस में उसकी ऑक्यूपेंसी है, 8th हाउस का लॉर्ड और बीइंग अनटेनेंटेड 4 और 10th हाउस का वो कस्पल सब लॉर्ड बना। तो यहाँ देखेंगे कि 8th हाउस डेंजर टू लाइफ, 12 हाउस जो है वो हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड जो वो मार्का हाउस है, 9 जो है वो बाधक हाउस है, 6 जो है वो डिजीज़ है, 7 वो भी मार्का हाउस। तो देख सकते हैं कि जो मून है वो इस क्वेरी को जो है बिल्कुल पूरी तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो क्वेश्चन यही है कि क्या यह न्यूज़ सही है या गलत है। तो उसके लिए जैसे कि आप सभी जानते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी जो दोस्त मेरे करते हैं कि 3rd कस्पल सबलोड को हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 3rd कस्पल सबलोड जो बना वो मरकरी बना। और मरकरी आज मैंने ये ऑपरेशन लगाया और आज जो मरकरी है वो अपने ही स्टार में है। और मरकरी जैसे कि हम जानते हैं कि न्यूज़ जो है वो आधी सच्ची और आधी झूठी जो है वो हो सकती है।
बट डिग्रिकली मरकरी जो है वो मून के साथ है, और मून नेचुरल बेनिफिट प्लैनेट है, तो इसका मतलब न्यूज़ जो है वो सही होनी चाहिए। बट यदि आप देखेंगे राशि चार्ट में, तो मरकरी और मून जो के ऊपर जो एस्पेक्ट आ रहा है वो सैटर्न का आ रहा है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि न्यूज़ अब जो है वो झूठी होनी चाहिए। बट यदि देखें ध्यान से, तो आज जो मरकरी और मून इन दोनों की प्लेसमेंट है वो पाइसिस साइन में है, और पाइसिस साइन जुपिटर का है जो कि ड्यूल साइन है, तो इसका मतलब फिर वही निकलता है कि जो न्यूज़ है वो आधी सच्ची और आधी झूठी। अब दूसरा एक रूल है, उसके लिए हम जो थर्ड हाउस का कस्पल सब लोड है उसका जो स्टार लोड है वो किसके सब में चला गया, वहाँ से भी थोड़ी बहुत ही इंडिकेशन जो है हमें मिल जाती है। अब मरकरी अपने ही स्टार में है और मरकरी जो है वो राहु के सब में चला गया। राहु जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आजकल वो जेमिनी साइन में गोचर कर रहा है, और उसके ऊपर आज किसी भी प्लैनेट की दृष्टि नहीं है और ना ही जुती है। सो मरकरी रिप्रेजेंट द राहु रिप्रेजेंट द मरकरी। सो घूम फिर के फिर बात वहीं पे आ जाती है कि जो ये न्यूज़ है वो कुछ सच्ची भी लग रही है, कुछ झूठी भी लग रही है। तो इसको और आगे थोड़ा सा चेक करने के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि जो ज्वाइंट को रूलर है थर्ड कस्पल सब लोड का, उसका जो स्टार लोड है वो देख लेते हैं किसके सब में है। तो थर्ड हाउस का जो स्टार लोड जुपिटर वो अपने ही सब में है, तो इसका मतलब न्यूज़ अब सच्ची लग रही है कि हाँ यस, जो नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट हैं वो सीरियसली जो है वो इल है। बट यदि ध्यान से देखें तो आज जुपिटर डिग्रिकली सैटर्न के साथ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूज़ जो है वो झूठी है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो रूल दिया हुआ केपी एस्ट्रोलॉजी में, अब आप कह सकते हैं जी ये तो बिल्कुल मतलब अप्लाई नहीं हो रहा, बट दोस्तों ऐसे नहीं है, क्योंकि हमें हमेशा क्वेश्चन समझना चाहिए। जैसे कि लॉकडाउन का था तो उसे हम किसी और तरीके से उसको देखा। अब ये क्वेश्चन जो है वो जो कोरियन प्रेसिडेंट है किम जोंग उन, उनकी लॉन्गोविटी को लेकर है। तो अब जो रूल दिया केपी एस्ट्रोलॉजी में उसके हिसाब से हमें कुछ भी हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए, तो हमें यह भी देखना चाहिए कि थर्ड कस्पल सबलोड क्या थर्ड एंड 11th को सिग्निफाई कर रहा है। तो थर्ड कस्पल सबलोड मरकरी जो कि 8th हाउस में है, 11 एंड सेकंड का वो लॉर्ड बना, और अपने ही स्टार में होने से वो अनटेनेंटेड है, और थर्ड और 9 का वो कस्पल सबलोड भी बन रहा है। और मरकरी आज राहु के सब में, राहु 10th में अनटेनेंटेड, सेकंड और 8 का वो कस्पल सबलोड, और मरकरी को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मरकरी 11th हाउस का लॉर्ड भी है और थर्ड हाउस का कस्पल सबलोड भी है। तो मतलब एक बार फिर हमें यह लग रहा है कि ये न्यूज़ कहीं ना कहीं दोस्तों बिल्कुल सही है। तो इतना जब कन्फ्यूज़न पैदा हो जाए तो अब क्या करें, बात तो यहाँ पर आती है। अब क्योंकि क्वेश्चन जो है वो उनकी लॉन्गोविटी को लेकर है, क्योंकि न्यूज़ जो आ रही है कि वो बड़ा उनका हार्ट का सर्जरी हुआ लेकिन वो ठीक नहीं हुआ, कंडीशन उनकी ख़राब है, लेकिन न्यूज़ उनकी कंट्री से बाहर नहीं जा रही, सिर्फ कुछ न्यूज़ थोड़ी थोड़ी निकल के आ रही है कि वो सीरियस कंडीशन है उनकी। तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से थोड़ा सा समझ लीजिए कि जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो वहाँ पर हमें जब कुछ भी नहीं मिलता, जो रूल अप्लाई किया हमने, इतने 3 4 5 रूल हमने, 5 क्यों 9 रूल हमने अप्लाई किए इस खबर को जानने के लिए, न्यूज़ को जानने के लिए, झूठी है सच्ची है, ठीक है ना, या आधी सच्ची आधी झूठी, लेकिन हम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुँचे। तो अब क्वेश्चन लॉन्गोविटी का है, तो अब सीधा हम क्या करेंगे, जो असेंडेंट का कस्पल सबलोड है हम उसे पकड़ेंगे। और लॉन्गोविटी का रूल आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, नहीं तो आप लॉन्गोविटी से रिलेटेड शायद मेरी एक वीडियो अपलोड है अरुण जेटली जी की लॉन्गोविटी के ऊपर मैंने डाला था, और वहाँ नहीं होगी तो मेरे फेसबुक पेज पे मैंने वो डाला था कि उनकी लॉन्गोविटी के बारे में, तो वहाँ पे पूरा मैंने क्लियर लिखा हुआ कि कैसे लॉन्गोविटी का जो रूल है चेक करते हैं कि किसी इंसान की जो एज है वो 33-34 के आसपास, या फिर 67-68 के पास होगी, या फिर उससे अबव होगी। अब जैसे कि न्यूज़ में हमें पता ही है कि इनकी जो एज है वो आई थिंक 36 के या 38 के करीब इनकी एज है, ऐसा कुछ मैंने पढ़ा हुआ है। तो असेंडेंट कस्पल सबलोड चेक करेंगे क्या इनकी जो एज जो
KP एस्ट्रोलॉजी के जो रूल के मुताबिक निकल के आ रही वो कितनी है। तो असेंडेंट कस्पल सबलॉर्ड जो है वो, या ज्वाइंट को रूलर जैसे कहते हैं, कि वो साइन फर्स्ट हाउस का सूर्य, स्टार भी सूर्य, सब भी सूर्य। सूर्य जो है 8th हाउस में और फर्स्ट हाउस का वो लॉर्ड बना। केतु के स्टार में, केतु 4th हाउस, और केतु जैसे कि जानते हैं कि गुरु की धनु राशि में, तो गुरु को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, और गुरु जो है 5th हाउस में उसकी प्लेसमेंट आप देख सकते हैं। और अनटेनेंटेड होने की वजह से वो 4 और 10th का भी कस्पल सबलॉर्ड बना। सब जुपिटर है, और उसकी जो युति है आज सैटर्न के साथ है, और जुपिटर का एस्पेक्ट जो है वीनस के ऊपर जा रहा है। तो वीनस 7th और 11th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड बना, 9th हाउस में उसकी प्लेसमेंट है। सैटर्न 6 और 7 का लॉर्ड बना, और 6 और 12 का वो कस्पल सबलॉर्ड बना। यदि ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए आप 6, 8, 12 जो बुरे हाउसेज हैं लॉन्गिविटी के लिए, 2nd और 7 जो मार का हाउस है, क्योंकि लगन जो है वो फिक्स है, लियो साइन निकल के आया है होरारी चार्ट में। तो 9th हाउस जो है वो बाधक हाउस है। 4th हाउस इस दुनिया को छोड़ जाना। और जो पॉजिटिव हाउस है यहाँ पर 11 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है। अब देखेंगे कि असेंडेंट का कस्पल सबलॉर्ड जो है वो मार्का बाद का हाउस को क्लियरली इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो उनकी एज के ऊपर जो है वो खतरा मंडरा रहा है। और दूसरा, यदि cuspal joint ruler of ascendant and the 8th cusp be the significator of Marka and Badka, then the joint period is very critical for life. अब 8th जो हाउस का ज्वाइंट को रूलर है वो जुपिटर, मरकरी एंड राहु निकल के आ रहा है। अब यहाँ पे 8th कस्पल सबलॉर्ड है, उसे भी हम चेक कर सकते हैं कि राहु बना, राहु रिप्रेजेंट मरकरी को, मरकरी 8 में, 2nd का वो लॉर्ड, 11 का लॉर्ड, लेकिन 3rd और 9 का वो कस्पल सबलॉर्ड बना। तो मार्का और बाद का जो है 8th कस्पल सबलॉर्ड जो है वो भी हमें इंडिकेट कर रहा है। दशा देखेंगे तो मरकरी की चल रही है, जो कि 2 दिसंबर 2022 तक है। अब मरकरी देखेंगे तो मरकरी जो है वो प्रेजेंट है, जो 8th हाउस के ज्वाइंट को रूलर है। तो मतलब लाइफ पर कुछ ना कुछ जो खतरा उनके वो मंडरा रहा है। और मरकरी जैसे कि हम बात कर ही चुके हैं कि वो अपने ही स्टार में और राहु के सब में है, और वो 8, 12 प्लस 2nd मार्का 9 बाद के उसको वो स्ट्रॉन्गली रिप्रेजेंट कर रहा है। और सैटर्न के वो भुक्ति में, और सैटर्न का भी अंतरा चल रहा है जो कि 27 अगस्त 2020 तक चलेगा। तो कहने का मतलब, जब ये जो खबर थी कि ये सही है या गलत है, कि उनकी कंडीशन जो है वो ठीक नहीं जा रही, जो उनका हार्ट सर्जरी हुआ उसके बाद, तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद था कि यदि आप लोग इस तरीके से, क्योंकि रूलिंग प्लैनेट, हाँ रूलिंग प्लैनेट भी मैं बता देता हूँ आपको, जो मेरे पास निकल के आया आप उसे नोट कर ले। मेरे पास रूलिंग प्लैनेट निकल के आए थे, जो लगन का साइन लॉर्ड वो मरकरी, स्टार लॉर्ड मार्स, और सब जो है मरकरी, और मून का साइन जुपिटर, और स्टार मरकरी, सब जो हो सैटर्न, और डे आज आप जानते ही हैं मरकरी। तो मरकरी जैसे कि आप सभी जानते हैं कि राहु रिप्रेजेंट मरकरी एंड केतु रिप्रेजेंट जुपिटर। तो हमारे पास जो रोलिंग निकल गया वो मरकरी, मार्स, राहु, जुपिटर, केतु, सैटर्न, ये हमारे पास रोलिंग निकल गया है। और यदि मैं बात करूं थोड़ा सा आगे, क्योंकि आप क्वेश्चन मुझे पता है कि जो केपी एस्ट्रोलॉजी करते हैं वो काफ़ी गहराई तक जाएंगे, तो मैं ये भी बता देता हूँ कि जो उनको आगे चल रही है, जो पीरियड चल रहा है वो वीनस का चल रहा है, ठीक है ना। सूक्ष्म जो लॉर्ड होता है वो 25 अप्रैल 2020 तक। अब यदि आप कहेंगे कि वीनस यहाँ पे नहीं आ रहा, ठीक है वीनस यहाँ पे नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने हाउस सिग्निफिकेटर नहीं उठाए, मैं ये बात बता दूं, क्योंकि मेरा क्वेश्चन था कि या क्या ये न्यूज़ सही है कि उनकी जो कंडीशन है वो क्रिटिकल है, सिर्फ यही क्वेश्चन था चेक करने के लिए, इसलिए मैं थोड़ा सा इतना आगे गया। अदरवाइज़ यहाँ पर हमें आंसर नहीं मिल रहा था कि 3rd कस्पल सबलॉर्ड से चेक करें जो रूल है केपी में। अब क्वेश्चन उनकी लॉन्गिविटी को था, इसलिए मैं आगे भी चला गया। मैंने उनका वो पीरियड जो वो नहीं निकाला, हाउस सिग्निफिकेटर मैंने नहीं निकाले, क्योंकि सिर्फ मकसद यही था कि क्या वाकई उनकी जो कंडीशन है वो क्रिटिकल है या नहीं है। तो वो हमें पता चल ही जाएगा कि कस्पल सबलॉर्ड जो असेंडेंट का है, और ज्वाइंट रूलर कह लीजिए या कस्पल सबलॉर्ड कह लीजिए, 8th हाउस के ज्वाइंट रूलर या कस्पल सबलॉर्ड जो भी है, तो वो क्लियर कट हमें देखिए 6 भी दे रहे हैं, डिजीज़ 8, 12, ठीक है, हॉस्पिटल भी आ रहा है, डेंजर टू लाइफ भी आ रहा है,
27 मार का भी आ रहा है, 9 जो है बात का भी आ रहा है, 4 जो है इस दुनिया को छोड़ना, वो सब कुछ आ रहा है। सो क्वेश्चन यही था कि क्या ये कंडीशन जो उनकी बताई जा रही है कि या न्यूज़ जो आ रही है थोड़ी थोड़ी फेसबुक पे या यूट्यूब के ऊपर की सही है या गलत है। तो मेरा अंदाज़ा लग रहा है कि हाँ उनकी कंडीशन जो है सीरियस लग रही है। जो हमने वो पीरियड निकाला कि मरकरी सैटर्न सैटर्न, तो बाकी ऊपर वाला जानता है। हमारा काम है केपी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जो भी रूल है, मतलब प्योर रूल वही अप्लाई करना है हमें। आंसर कुछ भी आए आपके सामने, यस आए नो आए, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो भी केपी एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो आपके सामने कोई भी आप न्यूज़ देखते हैं और रूल आपको पता ही है केपी एस्ट्रोलॉजी में क्या रूल चलते हैं किसी भी क्वेश्चन को लेके, चाहे वो इलेक्शन हो, क्रिकेट मैच हो, कोई भी मैच हो एबीसी, या किसी लॉन्गेविटी हो, या किसी का जेल जाने का योग हो, है ना। मतलब कोई भी छोटे छोटे क्वेश्चन आपके सामने आप देखते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, या फेसबुक पे या यूट्यूब पे देखते हैं, तो कोशिश कीजिए प्रेडिक्ट करने की आहिस्ता आहिस्ता। सो आशा करूँगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।